तो आज का दिन भी इंग्लैंड के नाम ही रहा है, लेकिन जाते जाते ये जो आखिरी के कुछ मिनट्स थे वो अली उस्मान ने अपने नाम किए और पाकिस्तान को ना कहीं अब जाकर आसरा होगा। इंग्लैंड 195 रन के साथ लीड कर रहा है और सिर्फ हमें 2 विकेट्स चाहिए हम ताकि कम से कम टोटल चेज करें। और भाई शर्म का मुकाम है हमारे फास्ट बॉलर, ये फास्ट भी नहीं है भाई, ये एकदम सतमाए लगते हैं, सतमाए के भाई इनसे कुछ होगा ही नहीं। खुरम शहजाद है, एक जगह पर उससे बॉल नहीं गिर रही, पेस उसकी 120 है। भाई ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। उनके कमेंटेटर बैठकर वहां पर ना हमारे अगेंस्ट बातें करते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ चल भाई ये कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स कौन सा अच्छा कर रहे हैं। वो अब्बास है, वो आपकी लाइन लेंथ अगर पक्की है तो भाई उसको उस तरह भी पक्के रखो कि अगर कीपर आगे आ गया तो उसको थोड़ी सी आवाजारी ना हो। भाई आप क्या कर रहे हो, 22 के रन। मोहम्मद अली है भाई, मैंने आपको वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में बताया था कि मेरे चाचू भी कह रहे थे कि ये मोहम्मद अली क्या फास्ट बॉलर है, ये बॉलर है। और भाई वो विकेट्स लेता होगा, उसकी लाइन एंड लेंथ होगी, बट उसकी पेस और जैसे वो भागता है ऐसे लगता है वो खत्म हो गया। और अब्बास ने तो कल भी आपको करके दिखा दिया था कि भाई उससे नहीं हो रहा फील्डिंग। भाई उसने एफर्ट ही नहीं मारी थी कि भाई वो बॉल को एटलीस्ट पकड़ने जाता, बेशक वो चौके के लिए जा रहा होता, वो वहीं पर रुक गया था। और आज खुरम शहजाद को देखकर मुझे इतना इतना गुस्सा आया था कि उसने 2 मरतबा एक ओवर में कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज खाई हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक ओवर में 4, एक ओवर में 3 और एक ओवर में उसने विकेट भी लिया, एक नहीं 2। जो रूट की भी ले गया, जॉर्डन कॉक्स भी विकेट ले गया। बट यार आप देखें वो बॉलिंग क्या कर रहा है, कैच एक तो उसने खुद छोड़ दिया। इतना आसान कैच था, इतना आसान कैच था यार, इतना आसान वो कैच था। चलो उस कैच को भी छोड़ दो, बाबर नहीं है कप्तान, बाबर की जगह जो कप्तान आए हुए आगा जी, भाई ना उनसे बैटिंग हो रही है। वैसे उन्होंने आजकल जो बैगी ये जर्सी पहनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार, आगा को बहुत सूट करी। लेकिन आगा जी तुसा कैच छाड़ सड़िया, और वो कैच छोड़ने के बाद आगा जी बाहर चले गए। तीसरा कप्तान आ गया इस टेस्ट के अंदर कि साउथ शकील कप्तानी करेगा। और उसके बाद हैरी ब्रुक जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियली क्रिकेट टीम के पापा जान है, 7 इनिंग्स में उसके 900 ऑलमोस्ट रन है हमारे अगेंस्ट। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 250 है सिर्फ। सेंचुरीज पता कितनी है? 4 सेंचुरीज है। और आज भी वो एक 91 पर रन पर आउट हो गया और उसका क्रेडिट जाता है आगा जी को। लेकिन जो आउट कर गया वो अली उस्मान था। बहुत अच्छी बात है उसने जिस तरह आउट किया, एग्रेशन दिखाया। तकरीबन 77 इयर्स के बाद किसी स्पिनर ने इस लीड्स के ग्राउंड में ना विकेट्स लिए हैं, और विकेट्स 5 विकेट ऑल होती है ना। और हमारे पाकिस्तानी स्पिनर आखिरी मरतबा यासिर शाह ने ली थी 2016 के अंदर, और वो समझिए 2016 में हम एक टेस्ट मैच जीते हुए भी हैं। तो मैं क्या उम्मीद लगाऊं, ये वाला टेस्ट मैच वो हो सकता है, क्योंकि कल आकर हम लोग मेरे हाथ से विकेट्स निकालेंगे। लेकिन अभी यार जेमी स्मिथ खड़ा है, एक प्रॉपर बैटर है उनका खड़ा, और जोफ्रा आर्चर है। आर्चर अच्छी खासी हिटिंग करता है। मैं कह रहा हूं बहुत बुरा होगा अगर 280 तक हम लोग लेके, 280, 250, 240 बड़ा ज्यादा होगा इंग्लैंड के लिए। बट हमारे पास दिन तो होंगे। आज भी दिन हमारे लिए कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है बारिश होती रही। एक पूरा सेशन ही नहीं हमने खिलाया उनको, वरना बहुत मारना था। जो रूट के तो भाई अगेंस्ट हमारे और इंडिया के बहुत तगड़े स्टार्ट्स हैं। उसकी लगातार चौथी आज 50 थी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। जॉर्डन कॉक्स, डैन लॉरेंस, ये दो वो प्लेयर्स थे जो सीरीज शुरू होने से पहले मैं कह रहा था ये एक तो दोनों ही नहीं खेलेंगे, शायद आखिरी दूसरे वाला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन वो जॉर्डन कॉक्स भी हमें 50 ठोकर गया, वो डैन लॉरेंस भी 50 ठोकर गया, और सबने अच्छी खासी टुकाई की। वो तो आखिरी मिनट्स के अंदर ना मेरे अंदर भी जान आ गई। और उसका क्रेडिट सिर्फ अली उस्मान को जाता है, जिस तरह से इसने हैरी ब्रुक को आउट किया और जिस तरह से एग्रेशन दिखाया। मैंने कहा पप्पी है तुझे यार, पप्पी है। आगा जी की कप्तानी को नहीं अच्छी। आगा जी को जब भी देखो कमेंटेटर भी कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने सार रखा होता, और जब भी किसी टूर्नामेंट के अंदर मैंने मैचेस में, बड़े मैचेस में देखा है आगा जी कप्तानी कर, उनके हाथ ऐसे ही होते हैं कि ओण की होएगा। बाकी हमारे बॉलर्स नहीं है, मैं मानता हूं कि फास्ट बॉलर्स को शर्म करनी चाहिए। वो एक अलोता स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, भाई वो भी आया है, वो विकेट्स लेकर जा रहा है, वो एग्रेशन दिखा रहा है। हम लोग मोए हैं कि हमारी एक जगह बॉल नहीं गिरती। खुरम शहजाद साहब फिर एग्रेशन एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। खुरम शहजाद साहब आप सस्ते डेल स्टेन लग रहे हो मुझे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो डेल स्टेन भी देखता होगा तो वो शर्म के मारे कहता होगा ना भाई भाई दूर रखो। वाकई यार कोई लाइन लेंथ ही नहीं है, कभी लत्ता च गेंद होएगी तो कभी पीछे नहीं होएगी। और उसकी स्पीड, भाई वो पागल है, वो पागल है। उन लोगों को नहीं पता कि 120 की स्पीड अगर हल्की फुल्की भी स्विंग हो रही है, वो प्रोफेशनल है। 150 खेलते हैं वो अपने नेट में, 140, 130 मारते हुए हम लोगों के फास्ट बॉल की आ उ ई नहीं कर रही है। तीसरे दिन का जो कल मैच होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट वो ये क्या गिरा, चल जो भी गिरा,
वीडियो भी देर से बना रहा हूँ, लाइट चली गई हुई थी, मैंने उस मारी, और उसके बाद अभी जब लाइट आई है तो माइक नहीं था कनेक्ट हो रहा। स्पेशली अपनी वीडियोस के लिए आया हूँ, मैचेस के लिए आया हूँ लाहौर से कि भाई मैंने आज का दिन कवर करना है, वहां पर बैठकर नहीं था हो रहा सही तरह से कवर। मैं कहा अपने फास्ट बॉलर्स पे रहता हूँ, मुझे दोनों जगह पे गुस्सा है, टीम पर भी और ये लाइट जो चली गई, और ऊपर से जो माइक आखिरी मोमेंट पर आकर डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। T20 की टीम में ना हमारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट का होता है कि भाई हमने स्ट्राइक रेट ज्यादा करना है। टेस्ट के अंदर 140 130 वाले भी बॉलर नहीं है, मैं कहता हूँ 130, वो मोहम्मद अब्बास है 130 120 120 130 120, मोहम्मद अली 127 120, खुरम शहजाद 130 120, 140 तो मैं कह नहीं रहा, वो भी 120, और रख रख कर खाते हैं बड़ी प्यारी 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 पुल शॉट्स, इतनी खूबसूरत। हैरी ब्रुक एक तो शॉटें खेलता है, और वो वाकई इस एरा का अगर कोई प्रिंस है ना तो हैरी ब्रुक बनता जा रहा है। वो इंडिया को भी ठोकता है, हमें भी लोलो पोपो देकर चला जाता होता, और जो रूट में जितनी तारीफ करूं कर काम, जिस तरह से उसने जॉर्डन कॉक्स को खिलाया अपने साथ, इतना अच्छा टेम्परामेंट उसका भी दिखाया कि भाई जॉर्डन कॉक्स उन्हें ऐसे से करना है, ज्यादा कुछ जल्दी नहीं है, और जल्दी बाकी नहीं थी यार, लीड क्या थी उतारने वाली, उन्होंने आराम से लीड उतारी। हैरी ब्रुक को और डैन लॉरेंस को अगर जल्दी है जल्दी हम आउट करते, इवन के हैरी ब्रुक को कर देते तो डैन लॉरेंस मेरे हाथ से अली उस्मान के टाई चढ़ जाता। आगा जी ने वहां पर भी गलती कर दी थी कि स्पिनर को देर से लेकर आ गए थे। सो लेट्स सी कल के दिन क्या होता है, उम्मीद करते हैं कुछ चेंज के लिए हम लोग चले जाएं। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं हमारी बैटिंग में, लेकिन उम्मीद मुझे मिली है कि कल का दिन कुछ हो सकता है, कुछ देर से सही लेकिन शर्म जरूर आई है इन सबको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय। अब बात करते हैं हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर। तो आज की जो पहले कैटेगरी, अब बात करते हैं हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर। तो सबसे पहले हीरोज ऑफ द डे, सबसे तीसरे नंबर पे जो मैंने हीरो रखा हुआ है वो मैंने हैरी ब्रुक को रखा हुआ है, हैरी ब्रुक। और दूसरे नंबर पे मैंने डैन लॉरेंस को रखा हुआ है। भाई वो जिस तरह से उसने नीचे से आकर खेला ना हैरी ब्रुक के साथ, वो कमाल था। तो अब बात करते हैं हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ द डे पर ही बात करूंगा। तो जो तीसरे नंबर पर जीरो है वो हमारे मोहम्मद अली साहब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बॉलिंग करते हैं लेकिन फास्ट बॉलर लगते नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ भी नहीं लगते, नहीं मतलब पेस ही नहीं है, और जिस तरह से आते हैं समझ नहीं आती कि भाई ये फास्ट बॉलर लगता है कोई स्पिनर आ रहा है। बाकी मजाक, वो अगले मैच में फाइफर भी लेकर, बट मेरा एतबार उठ गया मोहम्मद अली से कि वो वाकई वो जो पाकिस्तान का एक लेवल है ना, एक तो इन लोग घटिया पीसीबी वालों ने खुद कुछ नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये जो लेवल है ना बहुत गिरा हुआ है यार हमारा। दूसरे नंबर पे मैंने मोहम्मद अब्बास को रखा हुआ है, मोहम्मद अब्बास को। ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं जीरोस ऑफ द डे में, और तीसरे नंबर वाला भी मैंने खुरम रखा हुआ है। और भाई वो तो क्लूलेस लग रहा था, एक ओवर में चौके चौके खा रहा है, T20 खेल रहा तो है, तेरी लाइनें लेंथ ही नहीं है। अजीब तरीके से शक्लें भी फिर बाद में बनाई जा रही हैं, और विकेट चलो शुक्र है जो रूट की ले गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बॉल थी वो, लेकिन क्या यार मैं 2 विकेट्स लेकर गया हूँ, बट क्लूलेस लगते हैं, ऐसे लगता है शर्म इनको भी आ रही है ग्राउंड में खड़े होते हुए और हमें देखते हुए आ रही है, और जो वहां पर कमेंट्री कर रहे हैं वो तो भिगो भिगो कर मार रहे हैं। चलो अब बात कर लेते हैं हीरोज ऑफ द डे पर। तो जो हमारा पहला हीरो है वो मैंने अली उस्मान को रखा है। भाई जिस तरह से उसने आखिरी में आकर इंग्लैंड वालों को क्लूलेस किया, और कल के दिन ये शुरू हो जाएगा पैचेस आना, ये आपने देखे आज के दिन भी विकेट्स में, कल के दिन मुश्किल होगी, लेकिन इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं है, हमारे पास स्पिनर है। इसका क्रेडिट सरफराज को जाता है कि इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं, और हमारी प्लेइंग 11 में एक तरह से स्पिनर भी है और फास्ट बॉलर भी है, लेकिन फास्ट बॉलर की नहीं यार छड़ पड़ा। लेकिन अली उस्मान ने 5 विकेट लिए, 5 विकेट्स हॉल लिए, वेस्ट इंडीज सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग कर गया, मैं वार्म मैच में फाइफर लिया, और अब यहाँ पर फाइफर ले लिया, इसलिए ये दूसरे नंबर पे मैंने जॉर्डन कॉक्स को रखा हुआ है। भाई जिस तरह से उसने जो रूट के साथ बैटिंग की है ना, मुझे बड़ा इंप्रेस किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कोई इस तरह की बैटिंग करेगा। जो टेम्परामेंट उसने शो कराया, जो बुरी बॉल थी रख रख कर मारी, जो रोकने वाली बॉल थी अच्छा बॉल था उसको रोक दिया, जो टेस्ट में दिखाना होता उसने वो करके दिखाया। दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पापा हैरी ब्रुक, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 91 रन कैच ड्रॉप होने के बाद 91 रन ठोकर गया और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर खड़ा कर दिया। मतलब 195 रन है ना अभी तक लीड, 91 उसके, तो हमने कितना बड़ा अपना ही ठोकू लगवाया उससे। सो यही थी आज की वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना, बाय बाय।